तो दोबारा से आपको मुंबई ही लिए चलते हैं, जहां हमारे खास कार्यक्रम भारत 24 के कॉन्क्लेव में मौजूद, लेकिन दिल्ली का जिक्र करना चाहूंगी। आर्थिक राजधानी से देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करते हुए, क्योंकि अभी अभी हमने घटना देखी और दिल्ली ब्लास्ट हमारे सामने देखने को मिला। उस दिल्ली ब्लास्ट से पहले भारत की नीति बहुत क्लियर रही है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। देश के दिल को दहलाने की इस नापाक कोशिश को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, आतंकवाद पर भारत का प्रहार कितनी मजबूती से आने वाले समय में हमें फिर देखने को मिलेगा? धन्यवाद पूर्णिमा जी। एंड उससे पहले जो जेसी साहब ने इतनी अच्छी बातें कही, सो थैंक यू वेरी मच जेसी साहब फॉर योर वेरी काइंड एंड जनरस वर्ड्स। अब शिष्टाचार का तकाजा है कि उन्होंने 10 मिनट मेरी तारीफ में लगाए हैं, तो मुझे कम से कम 1 मिनट तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा था, भी उनसे कह भी रहा था कि जैसे रेडियो में एक जमाने में होता था कि आज की ताज़ा खबर, आज आपने बुलेटिन, जेसी साहब के बुलेटिन का नाम रख लीजिए कल की फ्रोजन खबर। यानी आजकल बम्बई जैसे शहरों में जब लोग बाग वक्त की किल्लत की वजह से जब कोई घर के लिए कुछ सामान लेने जाते हैं तो आज के लिए तो लाती हैं और दूसरे दिन के लिए फ्रोजन रख लेते हैं। तो जेसी साहब कल की फ्रोजन खबर भी आज समेट के रख लेते हैं, जो दूसरे दिन परोसी जाती है। तो जिस तरह से आपने दिखाया कि इनकी हर एक भविष्यवाणी किस तरह से पूरी उतरती है, तो मुझे लग रहा था, और मैंने साथ में इनको ये भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है अगर आप साथ ही साथ, क्योंकि वक्त इनके पास रहता है। आजकल बहुत बड़ा चलन है दिल्ली में, वो फ्यूचर रीडर्स का एक नया तबका आया है, एस्ट्रोलॉजर्स नहीं कहते उनको। तो आप वो खोल लीजिए बोर्ड लगा के, तो चैनल से भी ज्यादा आपकी मकबूलियत और लोकप्रियता हो जाएगी। तो धन्यवाद जेसी साहब। जहां तक पूर्णिमा जी आपके प्रश्न का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो कल का भारत था। विशेषकर सन 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बागडोर संभाली, एक जमाना था कि हम हर क्षेत्र में 10-15 बरस पीछे रहा करते थे। जो आपने वॉरफेयर क्षेत्र का, तो उसमें भी जैसे 1962 में जब चीन का हमला हुआ तो वहां पर किस तरह का असला था और हमारे लोग किस तरह 303 के साथ लड़ाई करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारी संख्या में हमारी कैजुअल्टी भी हुई। और ये हर क्षेत्र में था। और ये क्रम लगभग 15 साल या 10 साल पहले तक जारी रहा। आईटी के क्षेत्र में देखिए हम 10-15 बरस के बाद आए। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में टेलीविजन 1950 के दशक में देखा जाता था। टीवी डिबेट्स हुआ करती थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर के। 1960 की डिबेट में जब कैनेडी ने निक्सन को हराया तो टीवी डिबेट के माध्यम से। लेकिन हमें